हम लोगों को क्या चाहिए? मुक्ति। किस किस को चाहिए मुक्ति? जिसको मुक्ति चाहिए वो हाथ उठाए। मोक्ष चाहिए जिसको? ये आगे वाले भैया अब सावधान हो गए। अब ये सब लोगों को पहले देख लेते, सबने उठाया है, हाँ अपन भी उठा लो। अलग से अपन न उठा ले हाथ। नजरें घुमा के देख लिए, सब उठाए। हमें भी चाहिए मुक्ति। अच्छा, मुक्ति सबको चाहिए ना? मुक्ति सबको चाहिए, पर आप तो बंधे हुए हैं। अभी आपने बताया कि हम बंधे हुए हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से। अरे मुक्ति का मतलब क्या है? हर जिम्मेदारी से, हर कर्म से मुक्त हो जाना, जीते जी अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, यही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति है? आपको चाहिए क्या? मुक्ति। लेकिन आप बंधे, आप संसार से खुलना भी नहीं चाहते और मुक्ति भी चाहिए। अब मुक्ति चाहिए तो खुलते क्यों नहीं? क्यों नहीं? अब अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो मन प्रभु में लगाओ। क्यों अभी भी आपने संसार में मन लगा रखा? गधा बंधा नहीं था, लेकिन चूंकि रोज बंधता था तो उसे लगा आज भी बंधे होंगे। मान लिया उसके मन से यही हुआ उसे कि मैं बंधा हुआ हूं। ऐसी आप लोगों को आप सबको देखते हो ना कि ये पत्नी से बंधा, परिवार से बंधा, व्यापार से, तो आप सबके बंधे लोगों के बीच में रहते हो ना, तो आप अपने को भी बंधा हुआ सा महसूस करते हो, जबकि कोई भी बंधा हुआ नहीं। आप कौन है? आप कौन है? कोई नहीं। कौन है आप? हाँ? आप कौन है? इंसान। आप कौन है? हाँ? हैवान? इंसान। आप कौन है? इंसान। आप कौन है? आत्मा। आत्मा। आप कौन हैं? किसी ने कहा हम इंसान हैं, किसी ने कहा हम फलाने हैं, हमारा नाम अजय है, विजय है, हम अजय हैं, विजय हैं, फलान। हम कौन हैं? हम बताएं हम कौन हैं? एक शेर का बच्चा था। एक दिन वो अपनी मां से, अपने पिता से बिछड़ गया और गीदड़ों की झुंड में जाके मिल गया। एक शेर का बच्चा था, वो गीदड़ों की झुंड में मिल गया। छोटा सा ही था, मतलब अभी थोड़ी ही उम्र थी उसकी, कुछ महीने का। माँ का भी दूध पिया ही था थोड़ा बहुत। बिछड़ गया और वो अपनी माँ से बिछड़कर गीदड़ों के झुंड में सम्मिलित हुआ। अब गीदड़ों के संग रहने लगा। तो एक गीदड़ी थी, उसका भी बच्चा छोटा था, तो जब वो दूध पिया तो ये भी वहां चला गया और वो दयावश गीदड़ी ने, गीदड़ की मां ने इसको भी लगा लिया और इसने भी उसका दूध पीना स्टार्ट कर दिया। अब ये जब बड़ा हुआ तो इसने मान लिया कि मैं तो गीदड़ का बच्चा हूं, क्योंकि उसका दूध पिया, क्योंकि उसके साथ, अब उसके साथ रहे, खेले, खाए, जहां जाए, जो जैसा वो करें वैसा ये करे। अब ये जब बड़ा हुआ तो अब गीदड़ों के बीच में शेर चलेगा तो अलग ही दिखेगा, परंतु वो शेर भी अपने आप को बड़ा हो गया, जवान हो गया, फिर भी उसने अपने आप को क्या माना कि मैं गीदड़ हूं। एक दिन शेर आया, दहाड़ लगाई, ओम, और जब शेर ने आवाज लगाई तो इसने भी, अब स्वभाव तो शेर ही शेर रहेगा ना, उसने भी ओम। जब इसने भी कहा तो शेर ने कहा, क्यों रे, तू तो शेर की औलाद है, शेर का बच्चा है, वो गीदड़ों के बीच में क्या करता है? उसने कहा, नहीं, मैं तो इन्हीं का परिवारी हूं, इन्हीं का रिश्तेदार हूं, ये मेरी माँ, ये मेरा अपना भाई, ये सब मेरे हैं। शेर ने कहा, तू शेर का बच्चा है, तू गीदड़ों की झुंड में क्या करता? बोले, नहीं, मैं तो बचपन से यही हूं, ये मेरा परिवार है। उसने समझाया, ये तेरा परिवार होता तो देख, तू कैसा है, ये कैसे है, तो हमारा परिजन है, हमारा परिवारी है। तू कहीं बिछड़ गया है, भूल गया कि तू हमारा है, तूने अपने आप को उनका समझ लिया।
बस यही आप लोगों के साथ हुआ। आप लोगों के साथ भी बिल्कुल यही हाल हुआ कि आप लोग भी ना भूल से आपने उन्हें अपना मान लिया जो आपके अपने थे ही नहीं। जो आपके अपने हैं आपने उन्हें अपना माना ही नहीं। बताओ आप कौन है, किसकी संतान है? यही तो हमने पूछा ना कि आप कौन है, किसकी संतान है, आप कौन है? आप हम ईश्वर के हैं। हम कौन हैं? हम भगवान के हैं। त्वमेव माता च पिता, माता रामो मत पिता रामचंद्र। आप लोग गाते ना आरती में, आप कहते माते पिता तुम मेरे, गाते हो ना? तो आप हमारे कौन हैं? भगवान हमारे कौन हैं? माता पिता हैं। हम भगवान की संतान हैं। चूंकि गीदड़ों के झुंड में मिल गया तो गीदड़ समझ लिया शेर के बच्चे ने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम भगवान के हैं। पर संसार के लोगों के साथ रहते रहते हमें लगता है हम पत्नी के हैं, हम पिता के हैं, हम माँ के हैं, हम पुत्र के हैं, हम तुम्हारे हैं, हम इनके हैं। हम इनको तो अपना मान लेते हैं पर इनको अपना नहीं मानते। इसलिए मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल भगवान मेरे हैं, ये संसार मेरा नहीं है। जो पहचान ले कि ये मेरे हैं, समझो कि वो पहचान गया, समझ वही मुक्ति है। और जिनने नहीं पहचाना वो अभी चक्कर में पड़े। तो वो जो असली शेर था, उस असली शेर ने कहा कि भाई तू कहां चक्कर में पड़ा, तू तो शेर है, तू तो शेर की संतान, हम भगवान की संतान है। पर गीदड़ों के झुंड में पड़े पड़े ऐसा मान लेते हैं कि हम बंधे हैं, गीदड़ हैं। आप किसकी संतान हैं? भगवान की। आप किसके अंश हैं? आपके अंदर से यदि ईश्वर का अंश निकल जाए तो ये दुनिया वाले 24 घंटे के अंदर आपको जला के राख कर देंगे। आपके अंदर एक ईश्वर का अंश है ना, जिसे एनर्जी कहते हैं साइंस की भाषा में, जिसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। यदि वो निकल जाए तो आपका क्या अस्तित्व है? तो आप किस किस अंश हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। पर यहां आकर के आप कह रहे हैं कि हम बंधे हुए। तो आज से ये मत कहिएगा कि हम बंधे हैं।